नमस्कार दोस्तों। ये जो जमीन का जो अभी बिहार में जो सर्वे चलाया जा रहा है, इसे दोस्तों हल्के में न ले, क्योंकि ये जो सर्वे जो चलाया जा रहा ये सर्वे काफ़ी ही 70 साल के बाद आज के टाइम पे बिहार में 2024 के टाइम पे ये चलाया जा रहा। और अभी तो वर्तमान में बिहार में ही सर्वे चलाया जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो सर्वे जो है ये हर स्टेट में चलाया जाएगा। और जितना सरकार के जो अपना जमीनें हैं, जगह जगह पे कहीं कहीं लोगों ने कब्जा लेकर के अपना घर बना लिए हैं, कोई जमीनें पे अपना हक जता रखे हैं, या कोई आपस में ही विवादी मैटर जो है ये काफ़ी हद तक के ही गुजरता चला जा रहा। इसी को लेकर के सर्वे का काम जो है तीव्र गति से संचालन किया गया है। सर्वे का मतलब साफ तौर पर समझ लें कि सर्वे का एक ही है कि अपना नाम कराना, यानी कि जो खाता जो जमीन का रजिस्ट्री पहले पूर्वज के नाम में था, यानी कि अपने दादा परदादा के नाम था, वो दादा परदादा के नाम से अभी जो वर्तमान में जो हैं यानी कि अपने पिताजी हैं, तो अपने पिताजी के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना। और ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, अपने पिताजी के नाम पे कैसे इनके नाम पे दस्तावेज किया जाएगा, कैसे रजिस्ट्री किया जाएगा, इसके बारे में हम प्रॉपर रूप से जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जो केवाला जो है, ये केवाला जो है जमीन का रजिस्ट्री तो होने के बाद और होगा, अब इसके बाद दस्ता खारिज नहीं कराता है और नहीं कोई कराया भी नहीं होगा। जो व्यक्ति उन लोगों का दस्ता खारिज कराना काफ़ी ही अनिवार्य है। और जो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि बहुत फिलहाल में ही जो ज़मीन खरीदा है उसका क्या होगा, उसका सर्वे किस तरीके से होगा। तो बता दूं कि उसका भी सर्वे जो है काफ़ी आसानी तरीके से होगा, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इस पे सर्वे के नाम लेकर के काफ़ी हड़दंग मचा हुआ है कि कैसे मेरा ज़मीन जो है दूसरे के नाम पे हड़प न ले, सरकार के नाम पे हो न जाए। इस तरीके से काफ़ी डर का एक भय बना हुआ है। लेकिन अपने जो दादा परदादा के नाम से है और अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना है या अपने ही नाम पे है, यानी कि घर में 4-5 फैमिली रहते हैं और उन्हीं में ही खेत जमीन जो खरीद रखे हैं तो अपने हो गई। लेकिन पहले से ही पैतृक संपत्ति है, यानी कि दादा परदादा के नाम पे है, तो वो दादा परदादा का जमीनें जो है अपने पिता के नाम पे कैसे होगा और पिता से अपने बेटे के नाम पर कैसे होगा, इसी के बारे में पूरी तरीके से सर्वे का संचालन किया गया है। और ये जो है जो कैंप जो है बिहार में हर पंचायत में अलग अलग गांव में भी लगाया जा रहा है। और पूरे देश में जमीनों का लड़ाई की बात करें तो देखा जाता है 6 साल के आंकड़ा के आधार पे कि बिहार में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद यूपी में और वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारा ऐसे जो जमीनी विवाद को लेकर के झगड़े काफ़ी तरीके से होता रहता है। कभी मारपीट तो कभी जमीन अपने भाई जो है, जो दूसरे भाइयों ने अपने जमीन हड़प करके और अपने नाम पे दस्तावेज रजिस्ट्री करा लिया है। यानी कि जो भाई कुछ अनपढ़ टाइप के है, कुछ मंद बुद्धि का है, और एक वही भाई एक दूसरे अपना बड़े भाई है या छोटे भाई जो शिक्षित टाइप के ज़्यादा है, तेज है, वो अपने जो कम बुद्धि वाले जो भाई है उसके ज़मीन को हड़प करके और तेज वाला भाई अपने नाम पर करा रहा। इस तरीके से काफ़ी अलग अलग विवादों में जो कोर्टों में जो जमीन को लेकर के विवाद जो है वो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल ऐसे बहुत सारे कंट्री में भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अपने एरिया में यानी कि बिहार, यूपी में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ज़्यादातर की शंका की बात है कि आखिर लोगों के बीच में डर सता ये रहा है कि आखिर ये सर्वे कैसे चलाया जाएगा, कैसे होगा सर्वे। सरकारी ज़मीनें हैं तो सरकारी ज़मीनें का सर्वे कैसे होगा, गैर मंजूरी ज़मीनें हैं उसका सर्वे कैसे होगा, या फिर ये जो है ये निजी ज़मीनें हैं इसका सर्वे कैसे होगा।
या तो फिर किसी का अपना ही जमीन पे पेपर है लेकिन कब्जा नहीं है, या किसी ने कब्जा कर रखा है और उसका पेपर ही नहीं है, तो इसका कैसे होगा सर्वे। या फिर जमीन है लेकिन उस जमीन पे घर नहीं बना और नहीं अपना उस पे खेती हो रहा, और वही जमीन पे इसमें नली बह रहा है, नदी बह रहा है, नाले बह रहा है, तो उसका सर्वे कैसे होगा। उस जमीन का भागीदार खुद अपना होंगे या नहीं होगा कि वो जमीन सरकार के हाथ में सौंपा जाएगा। ये जो है अभी वर्तमान में ग्रामीण में ही अभी सर्वे जो है चलाया जा रहा है, लेकिन आने वाला टाइम में फिलहाल ही अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे जब पूरा हो जाएगा, इसके बाद नगर निगम में सर्वे का संचालन होगा, और जब वहाँ होगा तो इसके बाद धीरे धीरे अपना इंडस्ट्री एरिया में होगा। पूरी तरीके से अपना बिहार में पूरी सर्वे, पूरे जमीन जितना क्षेत्रफल में घिरा हुआ है वो पूरे जो है सरकार ने सर्वे करके एक नेट पर चढ़ा देगा। और पहले जो दादा परदादा के नाम पे था वो उसका रद्द करके अभी जो वर्तमान में जो सर्वे चलाया जाएगा, और जो अभी हो रहा है अभी जो वर्तमान में सर्वे जो चलाया जा रहा है, इसका ही पूरा नाप तोल होने के बाद पूरे इसको नेट पर चढ़ा दिया जाएगा और इसी से सारा काम होगा। यानी पहले का जो दादा परदादा का नाम था उसका काट दिया जाएगा, और काटने के बाद फिलहाल में जो अभी सर्वे हो रहा है जिसके जिसके नाम पे होगा वो इन्हीं के नाम पर चलता रहेगा। और कब तक इस होने के बाद कितने साल के बाद दोबारा फिर सर्वे होगा इसका अभी निर्धारित नहीं है। और बता दें कि सर्वे का मतलब काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि सर्वे होता क्या है। तो पहले ही बताया कि सर्वे का मतलब ही है कि अपना नाम रजिस्ट्री करवाना, यानी कि जो खतिहान, जो अपना प्लॉट नंबर, जो अपने खेत हैं, वो जो ज़मीनें हैं वो अपने नामे हो, यानी कि उस जमीन पर किसी दूसरे का हक न हो। यानी कि साबित तौर पर कहा जाए कि जिस जमीन पर नाला बहता हो, नली बहता हो, खलिहान लगा हुआ है, या फिर उस जमीन पे कारखाना है, खेती है किया हुआ है, या फिर नदी नाला बह रहा हो, पानी चल रहा हो, ऐसे में क्या कब्जे में पूरी के पूरी अपने है, इसको साबित करना है कि हाँ ये जमीनें जो है प्रॉपर ढंग से अपना ही मेरा है। ये सर्वे का मतलब यही होता। और जो खतिहान और जमीनें तो जो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है कि खतिहान कैसे बनेगा, इसका साफ जाहिर है कि यदि पहले ही बताया, और इससे पहले बता दूं कि एनओसी क्यों जरूरी है। क्योंकि एक पिता के यदि लड़का और लड़की दोनों हैं और लड़की के यदि शादी हो जाती है, इसके बाद दोनों का गवर्नमेंट के आधार पे अभी मानना है कि दोनों का हक जो है बराबर है। और ये जो है जब पिता के नाम पर सर्वे होगा, यानी कि खतिहान जो है अपने खाता अपने पिता के नाम पर होगा, और उन पिता का एक लड़का एक लड़की भी यदि हैं साधारण तौर पे, तो इसमें दोनों का हक बनता है। लेकिन यदि वो लड़की चाहती है शादी होने के बाद भी कि मैं अपने पिता में आधा हिस्सा जो है खेत का मैं आधा रख लूँ, तो आसानी से वो रख सकती है। लेकिन एनओसी होने के बाद एनओसी में साफ तौर पर एक फॉर्म मिलता है, आप कोर्ट से भी ले सकते हैं, या फिर पोस्टों या फिर निजी अपना जो सरकारी संग्रहालय है या निजी जो सरकारी जहाँ पे फॉर्म गिरते हैं वहाँ से भी फॉर्म को लेकर एनओसी फॉर्म वहाँ फिलअप कर सकते हैं। उसमें यदि अपना जो बेटी है वो बेटी यदि जमीन लेना चाहती है तो साफ तौर पर लिख देगी कि हाँ मुझे पिताजी में हक है, मैं अपना हक खुद लेना चाहती हूँ, तो आसानी से ले सकती है। लेकिन उसी एनओसी में लिखती है कि नहीं अपने पिता जी के जमीन में मेरा अधिकार है, फिर भी मैं लेने से इनकार करती हूँ, और हमारा एक भाई है, मैं पूरी जमीन जो है भाई के ऊपर सौंपता हूँ, तो ये पूरा का पूरा जो है जमीन है वो भाई के ऊपर चला जाता है। आगे आने वाला टाइम में भविष्य में भी वो जमीनें इस लड़की के नाम में कभी हो नहीं सकता, इसलिए एनओसी बहुत जरूरी है। अब एनओसी जो है अभी बिहार में देखा जाए कि
लड़कियों के शादी हो जाने के बाद वो हक जो है, जमीनें जो है, वो अपने मायके का हक से अलविदा हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से समझ लेती है कि मेरा अब वहाँ पे हक नहीं है, इसलिए फॉर्म भर करके ये दे देगी कि वहाँ पे हक मेरा नहीं है, मैं अपने भाई के ऊपर, अपने पिता के ऊपर सौंप देते हैं। इस तरीके से एनओसी का फॉर्म भी भर करके जमा करें और इसके बाद सर्वे होगा, इसमें खेवाला निकलेगा, अपना खतिहान निकलेगा, अपना नाम दर्ज होगा, इसके बाद अपना अपना करा लेंगे तो काफ़ी ही आसानी होगा। की बात करें तो अमीन भी अभी काफ़ी मिलने के लिए मुश्किल पड़ रहा, क्योंकि सारे को अमीन की ज़रूरत है। नापा जोखी के काम चल रहा कि नहीं, किसी का है कि नहीं नाप करके ही सर्वे हो। अब ये उचित है कि ना अपना खाता जो है, अपने जो खेत हैं वो चार भाई हैं तो चार भाई में बंटवारा कर ले। अच्छे अच्छे ज़मीन हैं जो खराब हैं या फिर कहीं बीच रास्ते में हैं और जो रोड पर हैं वो बंटवारा के हिसाब पे अच्छी तरीके से 5 लोग मिल करके पंचायती बैठा, या फिर सामूहिक तौर पर यदि भाई में कोई लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है तो बंटवारा कर ले। इसके बाद अपने नाम पर ही दस्ता खारिज करें और इसके बाद अपने नाम पर जो जमीन का नाम रजिस्ट्री करें तो आपका लिए बहुत ही बेटर होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।